गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी हो रहे हैं सुबह की 5:30 और 6 बजे वमना शेड्यूल्ड है एक पेशेंट का, तो उसी के लिए मुझे जाना है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको भी आज का अपना पूरा दिन दिखाऊं। उसके बाद मेरा ड्यूटी भी है, वैसे आज हॉलीडे है, सो मेरा हॉलीडे आईपीडी ड्यूटी है। अभी बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। सो बाहर अभी कुछ इस तरीके से सन्नाटा हो रखा है। सो बस मैं चेंज करके रेडी होती हूँ और बस चलते हैं फिर। नाउ आई एम रेडी टू गो फॉर वमना। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूँगी, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि क्या दिखा दिया, मूड ख़राब कर दिया। वमना इज़ बेसिकली इंड्यूसिंग वॉमिटिंग, ताकि जो कफ दोष है वो बाहर आ सके, पेशेंट को रिलीफ फील हो। उसके बाद पूरा प्रोसीजर मैं आपको किसी दिन डिटेल में अच्छे से बताऊंगी, लेकिन इसमें बेसिकली वॉमिटिंग ही इंड्यूस किया जाता है आफ्टर गिविंग मेडिसिन्स। सो अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है कुछ वॉमिटिंग वगैरह देखने में, और ऐसा नॉर्मल वाला वॉमिटिंग वो होता भी नहीं है, बट स्टिल इफ़ यू गेट ऑफेंडेड प्लीज़ वो पार्ट स्किप कर देना। नाउ लेट्स गो विद मी। पूरा अंधेरा हो चुका है अभी। अंधेरा हो चुका है क्या मतलब, अंधेरा हो रहा है एकदम। यू कैन अभी मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ वमन प्रोसीजर के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो देख रहे होंगे शायद, जो आयुर्वेदा के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते होंगे या फिर आयुर्वेदा में इंटरेस्ट ले रहे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे कुछ। सो वमन प्रोसीजर बेसिकली मॉर्निंग में होता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आपका कफ दोष है वो प्रीडोमिनेंट होता है एंड उसकी ही अब नॉर्मेलिटी के लिए इंडिकेटेड होता है। मैंने बीपी अपरेटस, पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह ले लिया था, क्योंकि प्री ऑपरेटिव चीज़ों के लिए ये ज़रूरी होता है। प्री ऑपरेटिव कह लो या पूर्व कर्म कह लो, तो पेशेंट का वमन कंडक्ट कराने से पहले उसके वाइटल्स वगैरह चेक किए जाते हैं, पेशेंट को ब्रीफ किया जाता है कि किस तरीके से होगा, सो दैट पेशेंट बीच में जो है मतलब उसका मनोबल जो है वो टूट ना जाए और वो बीच में ही ना रोक दे। क्योंकि अगर वो बीच में प्रोसीजर को रोकेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसी को डिफ़िकल्टी होगी, जिस काम के लिए, जिस बीमारी के लिए वो ले रहा है इस प्रोसीजर को, वो यूज़फुल नहीं होगा। यहाँ पे ये मेडिसिन मिक्स कर रहे हैं एंड पेशेंट जो है इधर वॉमिटिंग इंड्यूस की गई थी। मैंने पहले ही बता दिया था कि कुछ लोगों को जिनको जो है दिक्कत हो ये देखने में, तो वो मत देखना। और ये 2 थेरेपिस्ट हैं, एक जो है एब्डोमेन पे मसाज कर रहे हैं, एक पीठ पे। ये इसलिए किया जाता है ताकि पेशेंट को जो है थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके और वॉमिटिंग जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपरली इंड्यूस हो सके। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बहुत एफर्ट्स करने के बाद भी, मेडिसिन वगैरह प्रॉपरली लेने के बाद भी नहीं हो पाता है, उसकी वॉमिटिंग्स प्रॉपरली नहीं आ पाती हैं जिस तरीके से आनी चाहिए। तो हम मतलब बुक्स में तो कमल की डंडी से लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी फिंगर भी अंदर डाल के जो है वॉमिटिंग्स इंड्यूस कर सकते हो। तो बस बाकी चीज़ें बाद में बताऊँगी। यहाँ पे है मेरे से बात करने के लिए, पता नहीं क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। हेलो बिल्ली, क्या मतलब है आपका, पता ही नहीं आप क्या कह रहे हो। अभी तो आप बहुत पास थे, कैमरा ऑन होते ही आप दूर जा रहे हो। डर क्यों रही है, मैं तो बहुत स्वीट और बहुत क्यूट हूँ। काम काम काम। बाय बिल्ली, मैं अभी वमना करा के आई हूँ। सो आई केम टू माई हॉस्टल रूम आफ्टर वमना वॉज ओवर एंड नाउ आई हैव चेंज्ड माई क्लोथ्स। नहा धो ली हूँ और इट्स टाइम टू जॉइन द हॉस्पिटल ड्यूटी अगेन। बट उससे पहले हम कुछ खा लेंगे बिकॉज ब्रेकफास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर पूरा दिन हमने इधर उधर भाग दौड़ करते रहनी है। सो लेट्स गो। इसके बाद हम करने चले गए थे अपना ब्रेकफास्ट, जो कि डोसा था उस दिन। एंड उसके बाद मैंने अपनी एक लिस्ट तैयार कर ली थी, बिकॉज लिस्ट बना के ईजी हो जाता है पेशेंट्स के पास जाना और मतलब क्या क्या उनसे क्वेश्चनिंग करनी है वो पूछना भी। पेशेंट्स के राउंड हो चुके हैं अभी। पेशेंट के राउंड में हमें बेसिकली पेशेंट की कंडीशन चेक करनी होती है और क्या क्या ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, अगर उनको कुछ नई कंप्लेंट्स हैं कि नहीं। और रूम में ऑब्वियसली मैं नहीं लेके जा सकती थी। मैंने अपने जो भी पेशेंट्स जो आज मुझे देखने हैं उनको इस लिस्ट में लिखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं चेक करती जा रही हूँ। मॉर्निंग राउंड्स हो गए हैं, अभी जो भी कुछ बीच में पेशेंट्स आते हैं उनको देखना होगा और उसके बाद इवनिंग राउंड्स होंगे। देन 1 बाय 1 आई स्टार्टेड राइटिंग द राउंड्स, और मैं आपको साथ में फ़ाइल भी दिखा रही थी ताकि आप लोगों को आइडिया लग सके कि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में जो फाइल वर्क है वो किस तरीके से होता है। जो पेशेंट्स के कंप्लेंट्स होते हैं वो सारे लिखे जाते हैं, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट के ऑनगोइंग ट्रीटमेंट्स कौन से चल रहे हैं, तो यहाँ पे वही सब मैं लिख रही थी। और राउंड्स करने के बाद मेरा तो कई बार होता है कि मैं एक साथ लिख लेती हूँ, लेकिन कई बार हम लोग जो है फाइल्स साथ में लेके ही जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ताकि उनके वाइटल्स वगैरह प्रॉपरली देख सकें हम।
एंड उसके बाद मैं आपको ये थोड़ी सी फ़ाइल दिखा देती हूँ। फ्रंट पेज तो पेशेंट की डिटेल्स होती हैं ऑब्वियसली, एंड उसके बाद जो है पंचकर्मा कंसेंट फॉर्म होता है। जैसे कि हर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले कंसेंट लिया जाता है, पेशेंट की क्या एग्जिस्टिंग मेडिकेशंस चल रही हैं, क्या हमारी तरफ से एडवाइस की गई हैं, क्या पेशेंट का एग्जामिनेशन किया गया है, पेशेंट के डे टू डे राउंड्स के लिए होता है, पेशेंट का जो ट्रीटमेंट प्लान चल रहा होता है, जैसे बस्ती चार्ट अलग से लगा होता है, पेन असेसमेंट चार्ट अलग से होता है, तो ये सारे होते हैं। किसी दिन डिटेल में और अच्छे से बताऊंगी। तो उसके बाद मैं ओपीडी चली गई थी क्योंकि बीच में मैं फ्री थी, तो और मेरे को सर को उनके राउंड्स भी अपडेट करने थे उनके पेशेंट्स के, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर आपको ओपीडी का भी दिखा देती हूँ। एंड पंचकर्मा शेड्यूलिंग रूम होता है जहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट्स पेशेंट के शेड्यूल होने हैं वो हम लोग शेड्यूल करते हैं। एंड हमारे हॉस्पिटल में जो है डायलिसिस यूनिट भी है, तो वहाँ पे मैं कुछ पेशेंट्स के लिए गई थी।